नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं द अल्केमिस्ट की। हम में से ज्यादातर लोगों ने या तो ये किताब पढ़ी है या फिर इसके बारे में सुना जरूर है। हाँ, बिल्कुल। कहानी बहुत सीधी सी है। एक लड़का है, वो खजाने की खोज में निकलता है। लेकिन आज हम कहानी नहीं सुनाएंगे। नहीं। हम इसके पीछे छिपे उन बड़े सवालों को कुरेदेंगे जो एक किताब उठाती है। जैसे, क्या किस्मत जैसी कोई चीज होती है? और अगर आपकी मंजिल, मतलब वो खजाना, आपके घर में ही छिपा था, तो क्या पूरी दुनिया का चक्कर लगाना एक तरह की बेवकूफी है? हाँ, और यही इस किताब का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हाँ। और आज हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा। हमारे पास इस कहानी का एक हिंदी सारांश तो है, लेकिन हम उसे एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करेंगे, उन जगहों पर रुकने के लिए जहाँ गहरे छिपे हैं। ठीक है। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या संटियागो की यात्रा मंजिल के बारे में थी या फिर उस बदलाव के बारे में जो उस यात्रा ने उसके अंदर पैदा किया। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस विचार से शुरू करते हैं जो इस पूरी यात्रा को शुरू करता है, पर्सनल लेजेंड। पर्सनल लेजेंड, या जिसे हम कह सकते हैं जीवन का असली मकसद। कहानी की शुरुआत में सैंटियागो को बार बार एक सपना आता है कि उसे मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाना मिलेगा। हाँ। फिर एक बूढ़ा राजा है, मेल्किसेडेक, वो उसे बताता है कि यही उसका पर्सनल लेजेंड है। और फिर वो मशहूर लाइन कहता है, जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और किताब भी यही दिखाती है। ये लाइन एक तरह का मोटिवेशनल पोस्टर बन गई है, लेकिन लोग इसका अगला हिस्सा भूल जाते हैं। अगला हिस्सा मतलब ब्रह्मांड आपकी मदद सीधे सीधे नहीं करता। वो आपकी परीक्षा लेता है, आपको तोड़ता है और आपको संकेतों या ओमन्स के जरिए रास्ता दिखाता है। अच्छा। कमिटमेंट है ये देखने के लिए कि आप उस चाहत के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। मुझे ये जो ब्रह्मांड मदद करेगा वाली बात है ना, ये हमेशा से थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी है। असलियत में तो लाखों लोग हैं जो बहुत कुछ चाहते हैं पर उन्हें नहीं मिलता। क्या ये एक तरह की झूठी उम्मीद नहीं देता? हो सकता है। इसे सर्वाइवरशिप बायस भी तो कह सकते हैं, जहां हम एक सफल इंसान की कहानी देखकर ये मान लेते हैं कि यही फॉर्मूला सब पर काम करेगा और उन हजारों को भूल जाते हैं जो उसी रास्ते पर नाकाम हुए। ये एक बेहतरीन पॉइंट है और एक्चुअली इस किताब की सबसे बड़ी आलोचना भी यही है ना? शायद इसे अक्षरशः नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मांड की मदद का मतलब शायद ये है कि जब आप किसी लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा लगा देते हैं तो आप उन अवसरों को, उन लोगों को, उन संकेतों को देखने लगते हैं जो पहले आपको नहीं दिखते थे। अच्छा, मतलब ये बाहरी जादू नहीं बल्कि अंदरूनी फोकस का नतीजा है। एग्जैक्टली। ये कोई बाहरी जादू नहीं है, बल्कि आपके अंदर आए फोकस और जागरूकता का नतीजा है। जैसे सैंटियागो को राजा से 2 पत्थर मिलते हैं, यूरीम और थुमिम। हाँ। वो चाहता तो हर मोड़ पर उनका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सीखता है कि जवाब बाहर से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपने दिल की आवाज से मिलेंगे। यानी ये पर्सनल लेजेंड असल में खुद को बेहतर तरीके से जानने की एक यात्रा है। हाँ। ना कि सिर्फ किसी बाहरी चीज को पाने की। और ये हमें कहानी के दूसरे बड़े हिस्से पर लाता है, चुनौतियां और असफलता। सैंटियागो स्पेन से अफ्रीका पहुंचता है और पहले ही दिन उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। यहां पर उसका सपना टूट सकता था और ज्यादातर लोगों का टूट जाता है। यही तो कहानी का पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है। फिल्टर? हाँ, फिल्टर। क्या आप पहली बड़ी ठोकर के बाद उठकर खड़े होते हैं या हार मान लेते हैं? और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सैंटियागो ब्रह्मांड को कोसता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन यही वो पल है जहां कहानी एक दार्शनिक किताब से निकलकर प्रैक्टिकल बन जाती है। वो हार नहीं मानता। हाँ। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। और वो सिर्फ गुजारे के लिए काम नहीं करता, वो उस दुकान को पूरी तरह बदल देता है। सही बात है। वो चाय बेचने का आइडिया देता है, दुकान को साफ करता है। 1 साल में वो जितना पैसा खोता है उससे कहीं ज्यादा कमा लेता है। सच कहूं तो कहानी का ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम सब पर्सनल लेजेंड की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल जिंदगी तो उस क्रिस्टल की दुकान जैसी ही होती है, जहां आपको रोज उठकर शायद वही काम करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं। हाँ। सैंटियागो ने वहां शिकायत नहीं की, बल्कि उस साधारण काम में भी अपना मकसद और एक तरह का जादू ढूंढ लिया। सही। उसने सीखा कि कर्म करने से ही रास्ते खुलते हैं। उस दुकान में बिताया गया 1 साल उसकी यात्रा का हिस्सा था, कोई रुकावट नहीं।
मतलब उसने वहां सिर्फ पैसे नहीं कमाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने वहाँ अरबी भाषा सीखी, व्यापार करना सीखा और सबसे बढ़कर धैर्य रखना सीखा। ये वो गुण थे जो रेगिस्तान की यात्रा में उसके काम आने वाले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि असफलता या रुकावटें हमारी यात्रा से भटकाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें उस यात्रा के लिए तैयार करने आती हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि उस चोरी के बिना वो शायद कभी भी क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम नहीं करता और वो सबक नहीं सीखता। बिल्कुल। एल्केमी का एक सिद्धांत है, सॉल्व एट कोआगुला। वो क्या है? यानी पहले तोड़ो फिर जोड़ो। सैंटियागो के पुराने मैं को टूटना जरूरी था ताकि एक ज्यादा मजबूत और समझदार सैंटियागो बन सके। वो चोरी एक तरह की एल्केमी ही थी, जिसने उसे एक भोले भाले चरवाहे से एक अनुभवी इंसान में बदलना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, उसने पहली बाधा पार कर ली थी, मेहनत से अपनी किस्मत बदली। लेकिन अब उसकी अगली चुनौती बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। आंतरिक। अब उसे ज्ञान और प्यार की दुनिया से गुजरना था। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो किताबों में एल्केमी का राज खोज रहा है, और फिर फातिमा से, जिससे उसे प्यार हो जाता है। हाँ, और ये दोनों किरदार दो अलग-अलग तरह के भटकाव को दिखाते हैं। भटकाव? हाँ, अंग्रेज उस ज्ञान का प्रतीक है जो सिर्फ दिमाग में रहता है, अनुभव में नहीं उतरता। वो दर्जनों किताबें पढ़ चुका है, लेकिन रेगिस्तान उसे कुछ नहीं सिखा पाता, क्योंकि वो उसे देखता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सैंटियागो रेगिस्तान को पढ़ना सीखता है, हवा से, सितारों से, कारवां के चलने के तरीके से। कोएलो यहाँ कह रहे हैं कि असली ज्ञान अनुभव से आता है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं। और फातिमा? प्यार तो पर्सनल लेजेंड के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता था। बन सकता था। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और शायद थोड़ा आदर्शवादी जवाब देती है। फातिमा खुद उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। अच्छा? वो कहती है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपनों से दूर नहीं ले जाता, बल्कि उनके पूरे होने का इंतजार करता है। वो रेगिस्तान की औरत है जो इंतजार करना जानती है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा पुराना नहीं लगता कि औरत इंतजार करेगी और मर्द अपने सपनों के पीछे जाएगा? आज के समय में इस पर सवाल उठ सकता है। जरूर उठ सकता है, और ये किताब के उन हिस्सों में से है जिसे आज के नजरिए से क्रिटिकली देखा जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन अगर हम इसके दार्शनिक मतलब को समझें तो फातिमा सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक विचार है। एक विचार? हाँ, वो विचार ये है कि जो चीज सच में आपकी है वो आपका इंतजार करेगी। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आपकी यात्रा में बाधा नहीं बनेगा, बल्कि उसका हिस्सा बन जाएगा। ये एक तरह का भरोसा है, खुद पर भी और अपने रिश्ते पर भी। और इसी भरोसे के साथ वो आगे बढ़ता है और उसकी मुलाकात होती है कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार एल्केमिस्ट से। एल्केमिस्ट। अब यहाँ एल्केमी का मतलब क्या है? क्या ये सच में किसी धातु को सोने में बदलना है? नहीं, एल्केमी का मतलब सिर्फ लोहा या सीसा को सोने में बदलना नहीं है। ये एक प्रतीक है। प्रतीक? हाँ, असली एल्केमी है एक साधारण अशुद्ध इंसान को, जैसे सैंटियागो, उसके डर, शक और अज्ञान से निकालकर, मतलब उसके सीसे से निकालकर, एक ऐसे आत्मज्ञानी और प्रबुद्ध इंसान यानी सोने में बदलना जो अपने स्व को समझता हो। अच्छा, तो सोना तो बस एक बाहरी इनाम है। एग्जैक्टली। असली बदलाव तो अंदर होता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को सोना बनाना नहीं सिखाता, वो उसे दुनिया की भाषा, अपने दिल की आवाज और डर पर काबू पाना सिखाता है। और वो उसे सबसे जरूरी सबक देता है, अपने दिल की सुनो। ये भी एक ऐसी सलाह है जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसे अमल में लाना बहुत मुश्किल है। हमारा दिल तो हजार बातें कहता है, कभी डरता है, कभी लालच करता है। कैसे पता चले कि कौन सी आवाज सही है? एल्केमिस्ट इसका जवाब देता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिल धोखेबाज हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे सुनना कभी बंद नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम उसकी भाषा समझने लगोगे। अच्छा। तुम उसके डर और उसकी इच्छाओं में फर्क करना सीख जाओगे। ये मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसा ही है। रोज अभ्यास करने से ही आप अपने मन के शोर और उसके गहरे संदेश के बीच का अंतर समझ पाते हैं। वो सैंटियागो से कहता है, जहां तुम्हारा दिल होगा वहीं तुम्हारा खजाना होगा। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एक लंबी खतरनाक यात्रा के बाद सैंटियागो पिरामिड तक पहुंच जाता है। हाँ। वो खुदाई करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता, और तभी उस पर चोर हमला कर देते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। मतलब चोर जो उसका दुश्मन था, अनजाने में उसे सबसे बड़ा सुराग दे गया। हाँ, और यही इस कहानी की खूबसूरती है। चोरों का सरदार उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे भी एक बार सपना आया था।
उसे भी। हाँ, कि स्पेन के एक टूटे हुए चर्च में एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है, लेकिन वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे दुनिया पार कर जाए। और बस यही वो पल है, वो अंतिम संकेत जिसका सैंटियागो को इंतजार था। और उसे सच्चाई पता चल जाती है बिल्कुल। कि खजाना मिस्र में कभी था ही नहीं, वो तो वहीं था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। हाँ। वो स्पेन वापस जाता है और उसे वो खजाना मिल जाता है। अब हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। अगर खजाना घर पर ही था तो क्या ये पूरी यात्रा, ये सब कुछ व्यर्थ था, एक बेवकूफी थी? ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन जवाब है बिल्कुल नहीं। नहीं। असली खजाना वो सोने से भरा संदूक नहीं था। असली खजाना वो नया सैंटियागो था जो उस यात्रा से लौटा था। अच्छा। सोचिए, अगर उसे ये सपना नहीं आता और वो यात्रा पर नहीं निकलता तो वो पूरी जिंदगी स्पेन में एक चरवाहा ही रहता। उसे शायद कभी पता ही नहीं चलता कि उसके पैरों के नीचे इतना बड़ा खजाना दबा है। तो खजाना वहां हमेशा से था, लेकिन उसे पहचानने और पाने के काबिल बनने के लिए उसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ा। ठीक यही। यात्रा ने उसे वो इंसान बनाया जो उस खजाने के लायक था। एग्जैक्टली। यात्रा के दौरान मिले अनुभव, क्रिस्टल की दुकान पर सीखी गई मेहनत, रेगिस्तान से मिला धैर्य, फातिमा से मिला प्यार का सबक और एल्केमिस्ट से मिली आध्यात्मिक सीख, यही असली खजाना था। तो सोने का संदूक तो बस एक बोनस था। बिल्कुल, बस एक प्रतीक, एक बोनस। कहानी का संदेश ये नहीं है कि आपकी मंजिल आपके घर में है। संदेश ये है कि मंजिल को पाने के लिए जो बदलाव आपके अंदर आना जरूरी है, वो बदलाव एक लंबी और कठिन यात्रा से ही आता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो द अल्केमिस्ट की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला, कि अपने सपनों और संकेतों पर ध्यान दो, वो तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर बुला रहे हैं। दूसरा, असफलताएं रास्ते का अंत नहीं बल्कि तैयारी का हिस्सा हैं। सही। और तीसरा, सच्चा प्यार तुम्हारे सपनों को रोकता नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि असली एल्केमी बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं बल्कि खुद को बदलने की कला है। आप जिस खजाने को बाहर ढूंढ रहे हैं वो शायद आपके अंदर ही है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी नजर बदलनी होगी। और वो नजर सिर्फ यात्रा करने से, अनुभव करने से और खुद को चुनौतियों में डालने से ही मिलती है। ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। सैंटियागो की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि असली खजाना तो हमारे घर पर ही था। हाँ। यात्रा हमें बदल देती है और उस खजाने को पहचानने के काबिल बनाती है। ऐसे कौन से पिरामिड की तलाश में दूर तक जा रहे हैं, जबकि असली खजाना शायद स्पेन के उस चर्च की तरह हमारे बहुत करीब मौजूद हो। और क्या उस खजाने को सिर्फ इसलिए अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि हमने उसे पाने के लिए जरूरी यात्रा अभी तक पूरी नहीं की है? इस पर सोचना जरूरी है।